सुंदर, सभी तालियों से स्वागत करेंगे, ब्रह्मचारी का उत्साहवर्धन करेंगे। इसके बाद अभी हमारे यहाँ ब्रह्मचारी जो जय जवान जय किसान जो देशभक्ति गीत हमारे करण जी ने तैयार करवाया है, वो पूरी टीम तैयार है, तो आपको ये प्रस्तुति देंगे श्री सुनील जी ने। अभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए ब्रह्मचारियों ने बहुत ही कम समय में ये तैयारियां की है, काबिल तारीफ है। बहुत सुंदर, सभी ब्रह्मचारी उत्साह के साथ इसके साथ में गाना, ठीक है? रेडी? मैं हिंदुस्तान की मिट्टी, एक मेरी रक्षा के लिए सरहद पर जान लुटाता है, एक मेरे देशवासियों के लिए दिन रात फसल उगाता है, एक किसान और एक जवान, एक कर्म का कर्ज तो दूसरा अपने धर्म का कर्ज निभाता है। मेरी लाज रखने वाले इन दोनों बेटों को इस धरती माँ और मेरा यानी कि इस मिट्टी का सलाम। जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन। चाहते हम सभी देश में रहे अमन, चाहते हम सभी देश में रहे अमन। मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ। मेरे देश की धरती साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम किसान हैं, अनाज और अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है रज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम है। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत सुंदर सभी ब्रह्मचारियों ने, जैसा कि मैंने बीच में बताया, बहुत कम समय में तैयारी की। और मैं इसके बाद करूंगा मलखम की टीम श्री राकेश जी के दिशा निर्देशन में। इन्होंने अभी पिछले वर्ष फरीदाबाद में हमारे मलखम का की जो प्रतियोगिता थी उसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया था पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये हमारे गुरुकुल के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जैसा कि हमारे कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य हैं, इस बार जो हमारा नया भवन बनकर के तैयार हुआ है, नए प्रवेश के लिए सबने ताकत लगा रखी है। जैसा कि हमारे गावड़िया जी के इनका अपनी इच्छा है कि गुरुकुल में इस बार विद्यार्थियों की संख्या अच्छी होनी चाहिए, तो अभी से इंक्वायरी भी आनी शुरू हो गई है और सब ने अपने अपने जनाब बड़ी मेहनत के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। और बीच बीच में छोटी सी बात और बताऊंगा कि जैसे हमारे पूज्य गुरुवर कहते हैं कि हमारे गुरुकुल में ये मिनी भारत बोलते हैं हमारे आचार्य जी गुरुकुल को, क्योंकि यहाँ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पंजाब, न जाने कहाँ अन्य स्टेटों से बहुत विद्यार्थी आते हैं थोड़ी संख्या में। लेकिन जब से गुरुकुल की स्थापना हुई है 13 अप्रैल 1964 से लेकर आज तक, गुरुकुल का इतिहास रहा है कि 85% विद्यार्थी यहाँ सरकारी सेवाओं में हैं। क्योंकि जानकारी के लिए ये बीच बीच में बताना बहुत जरूरी है। तो हमारे आचार्य जी की तपस्या और इस तपोभूमि का ये हम सब के लिए यहाँ पधारना आज गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मलखम की प्रस्तुति श्री राकेश जी के दिशा निर्देशन में। आएंगे खत अरब से जिसमें लिखा होगा, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी जहाँ भी जाते हैं समाज सेवा में, और जो भी इस प्रकार के नशे आज समाज में हम देख रहे हैं गली मोहल्ले में और अपने परिवारों में, तो ये हमारा गुरुकुल में आने के बाद इनमें संस्कारों का समावेश और बहुत कुछ इनमें यज्ञ हवन, और ये सीखने के बाद जब जाते हैं अपने परिवार में, दीपावली, होली और कोई भी शुभ दिन होता है तो अपने घरों में यज्ञ करके ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो माता पिता इस चीज से भी बहुत समाज के अंदर प्रभावित होते हैं और ये हमारी संस्कृति और सभ्यता भी है।